नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वर्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियोस में कोई क्विज रिलेटेड एंड हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको टाइम पर वीडियोज़ मिलती रहें। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये जो हमारी जो क्विज जो हमारे क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। मतलब इंग्लिश में रहेगा, लेकिन मैं आपको हिंदी में डिस्क्राइब कर दूंगा, जिससे आप हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है। द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, जो हमारा जो स्थायी सेल्फ गवर्नमेंट है उसके इंडिया में, उसके फादर को किसको कहा था? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन, नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन रेनेसेंस, तो इसके हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? ये इनके गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले। विच आर्ट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन पीपल? क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। रियल फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अच्छा, मैं आपसे करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा टाइम देता हूँ, जिससे आप लोग सोच सकें। और अगर आपको कुछ गलत लगता है तो फिर आप कमेंट करें, और जो भी आपके गलत आंसर्स होंगे वो कमेंट करें कि कितने आपके गलत हो चुके हैं। ठीक है। तो रियल फाउंडर कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। विच वायसराय जो पास द वर्नाकुलर एक्ट? लॉर्ड डेटन। और इसको ख़त्म किसने किया था? रिपन ने। ठीक है, तो आप रिपन से ऐसे याद कर सकते हैं, कदम क्या था कि रिप RIP हो जाएगा, रेस्ट इन पीस। तो आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कदम क्या था। ठीक है। विच वायसराय पास द आर्म्स एक्ट ऑफ 1878? लॉर्ड लिटन। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही आपको बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। हु गिव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल? तो इसके दो आंसर होते हैं वैसे, कहीं कहीं जगह पे बहुत से दो आंसर दिए रहते हैं, कहीं कहीं पे दिया होता है कि मतलब गांधी जी, और कहीं कहीं पे दिया रहता है कि जो बारदोली की महिलाएं हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो गांधी जी इज द आंसर। आर्मी फोर्स वॉज फॉर्म्ड इन, तो इसका आंसर कहाँ पे होगा? सोचिए आप लोग। ओके, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, सॉरी मैं टाइम देना भूल गया था। तो इसका आंसर होगा सिंगापुर। एडॉप्शन ऑफ हिंदी एज इंडियाज नेशनल लैंग्वेज वॉज सजेस्टेड बाई विच बंगाली राइटर? तो किस बंगाली राइटर ने, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को शायद पता होगा, क्योंकि ये थोड़ा है ट्रिकी क्वेश्चन, कि किस बंगाली राइटर ने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज को सजेस्ट करने के लिए वो बोला था? भूदेव मुखर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भूदेव मुखर्जी इज़ द राइट आंसर। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज दांडी मार्च फ्रॉम विच प्लेस? तो महात्मा गांधी ने दांडी जो मार्च था वो कहाँ से स्टार्ट किया था? बहुत से, मैं तो देखता हूँ कि बहुत से लोगों का आंसर तो दांडी हो जाता है कि दांडी से स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सोचिए, या साबरमती इज़ द राइट आंसर। लास्ट मराठा चीफ टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस ऑफ द ब्रिटिश? तो लास्ट मराठा जो चीफ कौन थे जिन्होंने सब्सिडी अलायंस जो है ब्रिटिश की एक्सेप्ट की थी? ठीक है, तो आपने आंसर गेस कर लिया होगा, या होलकर। होलकर इज़ द राइट आंसर। प्रेसिडेंट ऑफ फ्लैग कमेटी, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, या राजेंद्र प्रसाद। और ये झंडा समिति वॉज रिलेटेड टू विच प्लेस? या नागपुर इज़ द राइट आंसर। स्प्रिंगिंग टाइड स्टडी ऑफ रिवोल्यूशनरी इज रिलेटेड टू विच पर्सन? या राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। और ये किसके द्वारा किया गया था ये वर्क? ह्यूज टॉय के द्वारा। महात्मा गांधी जी वॉज प्रेसिडेंट इन विच कांग्रेस सेशन? ये तो वही जी क्वेश्चन है, तो आपको आता ही होगा। 1924 बेलगाम। फर्स्ट स्टार्ट जॉइन स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया? सॉरी, डच इज़ द राइट आंसर। मैंने आपको पहले आंसर शो कर दिया। आगे चलते हैं। नवाब बिन डलहौजी एनेक्स्ड अवध इन? ठीक है, तो उन्होंने कब जब उन्होंने अवध को सम्मिलित कर लिया था अपने में, तो कौन सा ईयर है यहाँ पर ईयर पूछा गया है? सॉरी, कौन से नवाब थे जिनके? वाजिद अली शाह। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके दोस्तों, यहाँ पर टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको टाइम पर और क्विज रिलेटेड और रिलेटेड वीडियो जो हैं वो सारी आपको मिलती रहें। और लाइक करना तो भूलें ही नहीं। अगर अच्छी लगती है तो जो लाइक ज़रूर करें, और जो भी आपको कुछ फॉल्ट लग रहा है, या फिर कमी लग रही है, या फिर कुछ रॉन्ग आंसर से ऐसा कुछ लग रहा है, या फिर जो आप को सजेशंस देना है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल आफ्टर जो लॉर्ड माउंटबेटन के कौन थे? ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद में जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है।
IAS एग्ज़ाम वॉज कंडक्टेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर IAS की बात हो रही है, ICS की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो IAS वाज 1950। दीवान मणिराम दत्ता वाज अ लीडर ऑफ रिवोल्यूशनरीज ऑफ 1857 वाज लेटर टू विच प्लेस। दीवान मणिराम दत्ता, ये तो आता ही होगा, ये क्वेश्चन है। तो ये इसका सही आंसर है असम। इन 1956 हैदराबाद रिऑर्गनाइज्ड इन, जो 1956 में हैदराबाद को किस स्थानों में मतलब रिऑर्गनाइज किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। द रामकृष्ण मिशन वाज स्टेबलाइज्ड बाई, ओके, कई कई जगह पे तो रामकृष्ण भी ऑप्शन में दिया था, तो बहुत से लोग तो और रामकृष्ण ऑप्शन में लगा देते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको विवेकानंद इज राइट आंसर। फाउंडर ऑफ द्रविड़ कजगम, आई डोंट थिंक कि मतलब इसमें बहुत से लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है गलत, तो इसका राइट आंसर होगा पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। फाउंडर ऑफ द्रविड़ कजगम इज द पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर इज द राइट आंसर। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज रिलेटेड टू, सिंपल मेथोलॉजी। द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया, लेट्स सी, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कैनिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। न्यूज़पेपर एडिटेड बाय गांधी जी टिल 1933, जो संपादित किया गया था 1933 तक गांधी जी के द्वारा, कौन सा न्यूज़पेपर था वो, या यंग इंडिया इज द राइट आंसर। नरेंद्र मंडलर चैम्बर ऑफ द प्रिंसेस वाज इनॉग्रेटेड इन 1921 बाई, ये काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें, देखते हैं कितनों का सही नहीं होता है। अगर आपका कुछ गलत निकल रहा है पर जो देखते हैं आप काउंट करते रहिए, और जितने भी आपके गलत निकले हैं उसको कमेंट करिए। ड्यूक ऑफ नॉट, ठीक है। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इजी क्वेश्चन, वॉरेन हेस्टिंग्स। विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द बिगिनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इन इंडिया, ठीक है। तो विच एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, या 1892 इज द राइट आंसर। विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड पूर्ण स्वराज एज इट्स गोल, ठीक है। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को किस सेशन में मतलब अडॉप्ट किया था, पूर्ण स्वराज को एज अ गोल, कि मैं भाई पूर्ण स्वराज ही चाहिए, तो लाहौर में 1929। द प्ले नील दर्पण वाज एसोसिएटेड विद, नील दर्पण किससे संबंधित था, तो नाटक था ये, कौन सा रिवोल्यूशन था वो, इंडिगो रिवॉल्ट्स, नील, जो नील का विद्रोह था ना, नील विद्रोह 1859 से रिलेटेड था ये। क्रिप्स प्रपोजल्स एज पोस्ट डेट चेक वॉज सेड बाई, क्रिप्स जो है वो प्रपोजल है, वो एक पोस्ट डेट चेक है, कि मतलब जो जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती है, पोस्ट डेट जो ख़त्म हो चुका है, तो किसके द्वारा कहा गया था ये, गांधी जी के द्वारा, बापू जी। द सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वाज रिटन बाई मोहम्मद इकबाल। विच न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाई एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, दो किए थे, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया, तो कॉमनवेल्थ भी होगा एंड न्यू इंडिया आल्सो। ऑल द बेस्ट गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आज के लिए थैंक यू।